दो द काउंसिल विद द मंचकिंस। वो एक झटके से जाग गई, इतना अचानक और गंभीर कि अगर डोरोथी नर्म बिस्तर पर नहीं लेटी होती तो उसे चोट लग सकती थी। जैसा कि हुआ, जार ने उसकी सांस रोक दी और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ, और टोटो ने अपनी ठंडी छोटी नाक उसके चेहरे पर लगाई और बुरी तरह से रोया। डोरोथी उठ बैठी और उसने देखा कि घर हिल नहीं रहा था, न ही अंधेरा था, क्योंकि तेज धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, जो छोटे से कमरे में भर रही थी। वो अपने बिस्तर से उछली और टोटो को अपने पीछे पीछे लेकर दौड़ी और दरवाजा खोला। छोटी लड़की आश्चर्य से चिल्लाई और अपने चारों ओर देखने लगी। उसकी आंखें उन अद्भुत दृश्यों को देखकर बड़ी होती जा रही थीं। चक्रवात ने घर को बहुत धीरे से नीचे गिरा दिया था, एक अद्भुत सुंदरता वाले देश के बीच में एक चक्रवात के लिए। चारों ओर हरे घास के सुंदर टुकड़े थे, जिनमें शानदार पेड़ थे जो समृद्ध और रसीले फल देते थे। हर तरफ खूबसूरत फूलों के किनारे थे, और दुर्लभ और चमकीले पंखों वाले पक्षी पेड़ों और झाड़ियों में गाते और फड़फड़ाते थे। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा नाला था, जो हरे किनारों के बीच बहता और चमकता हुआ बहता था, और एक छोटी लड़की के लिए बहुत आभारी आवाज में बड़बड़ाता था, जो इतने लंबे समय से सूखे, भूरे मैदानों में रहती थी। जब वो उत्सुकता से अजीबोगरीब और खूबसूरत नज़ारों को देख रही थी, तो उसने देखा कि उसके पास सबसे अजीबोगरीब लोगों का एक समूह आ रहा है, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वे उन बड़े लोगों की तरह बड़े नहीं थे, जिनके साथ वह हमेशा से रहती आई थी, लेकिन वे बहुत छोटे भी नहीं थे। वास्तव में, वे डोरोथी जितने लंबे लग रहे थे, जो अपनी उम्र के हिसाब से एक अच्छी खासी बच्ची थी। हालांकि, जहां तक दिखने की बात है, वे उससे कई साल बड़े थे। 3 पुरुष और 1 महिला थी, और सभी अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने गोल टोपियां पहनी हुई थीं जो उनके सिर से 1 फुट ऊपर तक उठी हुई थीं, जिसके किनारों पर छोटी छोटी घंटियां लगी हुई थीं जो उनके चलने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती थीं। पुरुषों की टोपियां नीली थीं, छोटी महिला की टोपी सफ़ेद थी, और उसने एक सफ़ेद गाउन पहना हुआ था जो उसके कंधों से लटक रहा था। उसके ऊपर छोटे छोटे सितारे बिखरे हुए थे जो हीरे की तरह धूप में चमक रहे थे। पुरुषों ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो उनकी टोपियों के समान ही रंग के थे, और उन्होंने अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए जूते पहने हुए थे जिनके ऊपर गहरे नीले रंग की परत थी। डोरोथी ने सोचा कि पुरुष अंकल हेनरी जितने ही बूढ़े थे, क्योंकि उनमें से 2 की दाढ़ी थी। लेकिन छोटी महिला निस्संदेह अधिक उम्र की थी। उसका चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था, उसके बाल लगभग सफ़ेद हो चुके थे, और वह काफ़ी अकड़कर चलती थी। जब ये लोग उस घर के पास पहुंचे जहां डोरोथी दरवाजे पर खड़ी थी, तो वे रुक गए और आपस में फुसफुसाने लगे, मानो आगे आने से डर रहे हों। लेकिन छोटी बूढ़ी औरत डोरोथी के पास चली गई, उसने झुककर प्रणाम किया और मीठी आवाज में कहा, सबसे महान जादूगरनी मंचकिंस की भूमि पर आपका स्वागत है। पूर्व की दुष्ट चुड़ैल को मारने और हमारे लोगों को दास्ता से मुक्त करने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। डोरोथी ने ये भाषण आश्चर्य से सुना। छोटी महिला का उसे जादूगरनी कहने और यह कहने का क्या मतलब हो सकता है कि उसने पूर्व की दुष्ट चुड़ैल को मार डाला है। डोरोथी एक मासूम, हानिरहित छोटी लड़की थी, जिसे घर से कई मील दूर एक चक्रवात ने बहा दिया था, और उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को नहीं मारा था। लेकिन छोटी महिला को स्पष्ट रूप से उम्मीद थी कि वह जवाब देगी, इसलिए डोरोथी ने झिझकते हुए कहा, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन कुछ गलती होनी चाहिए। मैंने किसी को नहीं मारा है। तुम्हारे घर में तो ऐसा ही हुआ, छोटी बूढ़ी औरत ने हंसते हुए जवाब दिया, और यह वही बात है। देखो, उसने घर के कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां उसकी 2 उंगलियां अभी भी लकड़ी के एक टुकड़े के नीचे से बाहर निकली हुई हैं। डोरोथी ने देखा और डर के मारे हल्की चीखी। वहां, वास्तव में, जिस बड़े बीम पर घर टिका हुआ था, उसके कोने के नीचे 2 पैर बाहर निकले हुए थे, जो नुकीले टोक्स वाले चांदी के जूते पहने हुए थे। ओह प्रिय, ओह प्रिय, डोरोथी ने निराशा में अपने हाथों को एक साथ जोड़ते हुए चिल्लाया, घर उसके ऊपर गिर गया होगा। हम क्या करेंगे? छोटी महिला ने शांतिपूर्वक कहा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वह कौन थी? डोरोथी ने पूछा।
जैसा कि मैंने कहा, वह पूर्व की दुष्ट चुड़ैल थी, छोटी महिला ने उत्तर दिया। उसने कई सालों तक सभी मंचकिंस को गुलाम बनाकर रखा था, उन्हें रात दिन अपने अधीन रखा था। अब वे सभी आज़ाद हो गए हैं और आपके उपकार के लिए आपके आभारी हैं। मंचकिंस कौन हैं? डोरोथी ने पूछा। वे लोग हैं जो पूर्व की इस भूमि पर रहते हैं, जहां दुष्ट चुड़ैल का शासन था। क्या आप मंचकिन हैं? डोरोथी ने पूछा। नहीं, लेकिन मैं उनकी मित्र हूँ, हालांकि मैं उत्तर की भूमि में रहती हूँ। जब उन्होंने देखा कि पूर्व की चुड़ैल मर चुकी है तो मंचकिंस ने एक तेज संदेशवाहक मेरे पास भेजा और मैं तुरंत आ गई। मैं उत्तर की चुड़ैल हूँ। ओह, हे भगवान! डोरोथी चिल्लाई, क्या तुम सचमुच चुड़ैल हो? हाँ, बिल्कुल, छोटी औरत ने उत्तर दिया। लेकिन मैं एक अच्छी जादूगरनी हूँ और लोग मुझसे प्यार करते हैं। मैं उस दुष्ट जादूगरनी जितनी शक्तिशाली नहीं हूँ जो यहाँ शासन करती थी, अन्यथा मुझे खुद ही लोगों को आज़ाद कर देना चाहिए था। लेकिन मैं तो सोचती थी कि सभी चुड़ैलें दुष्ट होती हैं, लड़की ने कहा, जो एक असली चुड़ैल का सामना करने से आधी डरी हुई थी। ओह, नहीं, यह एक बड़ी गलती है। पूरे ओस की भूमि में केवल 4 चुड़ैलें थीं, और उनमें से 2, जो उत्तर और दक्षिण में रहती हैं, अच्छी चुड़ैलें हैं। मुझे पता है कि यह सच है, क्योंकि मैं खुद उनमें से एक हूँ, और गलत नहीं हो सकती। जो लोग पूर्व और पश्चिम में रहते थे, वे वास्तव में दुष्ट चुड़ैलें थीं, लेकिन अब जब आपने उनमें से एक को मार दिया है, तो पूरे ओस की भूमि में केवल एक दुष्ट चुड़ैल है जो पश्चिम में रहती है। लेकिन डोरोथी ने एक पल सोचने के बाद कहा, आंटी एम ने मुझे बताया है कि चुड़ैलें थीं। सभी कई साल पहले मर चुके हैं। आंटी एम कौन है? छोटी बूढ़ी महिला ने पूछा। वह मेरी चाची हैं जो केन्सास में रहती हैं, जहां से मैं आया हूँ। उत्तर की चुड़ैल कुछ देर तक सोचती रही, उसका सिर झुका हुआ था और उसकी आंखें जमीन पर टिकी हुई थीं। फिर उसने ऊपर देखा और कहा, मैं नहीं जानता कि कैंसस कहाँ है, क्योंकि मैंने पहले कभी उस देश का उल्लेख नहीं सुना है। लेकिन मुझे बताओ, क्या यह एक सभ्य देश है? ओह, हाँ, डोरोथी ने उत्तर दिया। तो फिर यही कारण है। मेरा मानना है कि सभ्य देशों में अब कोई चुड़ैल नहीं बची है, न ही जादूगर, न जादूगरनी, न ही जादूगर। लेकिन आप देखिए, ओस की भूमि कभी भी सभ्य होने के कारण हम बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। इसलिए हमारे बीच अभी भी चुड़ैलें और जादूगर हैं। जादूगर कौन है? डोरोथी ने पूछा। ओस खुद महान जादूगर है, चुड़ैल ने अपनी आवाज़ धीमी करके फुसफुसाते हुए कहा। वो हम सभी से ज्यादा शक्तिशाली है। वह पन्ना के शहर में रहता है। डोरोथी दूसरा प्रश्न पूछने जा रही थी, लेकिन तभी मंचकिंस, जो चुपचाप पास खड़े थे, जोर से चिल्लाए और घर के उस कोने की ओर इशारा किया जहां दुष्ट चुड़ैल लेटी हुई थी। यह क्या है? छोटी बूढ़ी औरत ने पूछा और देखा और हंसने लगी। मृत चुड़ैल के पैर पूरी तरह से गायब हो गए थे और चांदी के जूतों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। वो इतनी बुरी थी, उत्तर की चुड़ैल ने समझाया, कि धूप में वह जल्दी सूख जाती थी। यही उसका अंत है। लेकिन चांदी के जूते तुम्हारे हैं और तुम्हें उन्हें पहनना होगा। उसने नीचे हाथ बढ़ाया और जूते उठाए और उनमें से धूल झाड़ने के बाद उन्हें डोरोथी को दे दिया। पूर्व की चुड़ैल को उन चांदी के जूतों पर गर्व था, मंचकिंस में से एक ने कहा, और उनके साथ कुछ आकर्षण जुड़ा हुआ है, लेकिन वह क्या है, ये हम कभी नहीं जान पाए। डोरोथी ने जूते घर के अंदर ले जाकर मेज पर रख दिए। फिर वह मंचकिंस के पास वापस आए और बोली, मैं अपने चाचा चाची के पास वापस जाने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि वे मेरे बारे में चिंता करेंगे। क्या आप मुझे रास्ता ढूंढने में मदद कर सकते हैं? मंचकिंस और चुड़ैल ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर डोरोथी को, और फिर अपने सिर हिलाए। पूर्व में, यहाँ से अधिक दूर नहीं, एक ने कहा, एक बड़ा रेगिस्तान है और कोई भी इसे पार करने में सक्षम नहीं होगा। दक्षिण में भी यही स्थिति है, दूसरे ने कहा, क्योंकि मैं वहां गया हूं और यह सब देखा है। दक्षिण चतुरंगों का देश है, मुझे बताया गया है, तीसरे आदमी ने कहा, पश्चिम में भी यही स्थिति है। और वह देश, जहां विनकी रहते हैं, पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल द्वारा शासित है,
जो अगर आप उसके रास्ते से गुजरेंगे तो आपको अपना गुलाम बना लेगी। उत्तर दिशा मेरा घर है, बूढ़ी औरत ने कहा, और इसके किनारे पर वही विशाल रेगिस्तान है जो उसकी इस भूमि को घेरे हुए है। मुझे डर है, मेरी प्रिय, तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। डोरोथी ने ये सुनकर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वह इन सभी अजीब लोगों के बीच अकेला महसूस कर रही थी। उसके आंसुओं ने दयालु मंचकिंस को दुखी कर दिया, क्योंकि उन्होंने तुरंत अपने रुमाल निकाले और रोने लगे। जहां तक छोटी बूढ़ी महिला का सवाल है, उसने अपनी टोपी उतारी और अपनी नाक के सिरे पर संतुलन बनाए रखा, जबकि वह गंभीर स्वर में 1, 2, 3 गिन रही थी। तुरंत टोपी स्लेट में बदल गई, जिस पर बड़े सफेद चाक के निशानों से लिखा था, डोरोथी को पन्ना शहर जाने दो। छोटी बूढ़ी औरत ने अपनी नाक से स्लेट निकाली और उस पर लिखे शब्दों को पढ़कर पूछा, क्या तुम्हारा नाम डोरोथी है, प्रिय? हाँ, बच्ची ने ऊपर देखते हुए और अपने आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया। तो फिर तुम्हें पन्ना शहर जाना होगा। शायद ओज तुम्हारी मदद करेगा। ये शहर कहाँ है? डोरोथी ने पूछा। ये देश के ठीक मध्य में है, और इसका शासन ओज नामक महान जादूगर के हाथ में है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। क्या वह एक अच्छा आदमी है? लड़की ने उत्सुकता से पूछा। वह एक अच्छा जादूगर है। वह आदमी है या नहीं, यह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैं वहां कैसे पहुंच सकती हूँ? डोरोथी ने पूछा। तुम्हें चलना ही होगा। यह एक लंबी यात्रा है, एक ऐसे देश से होकर जो कभी सुखद तो कभी अंधकार में और भयानक होता है। हालांकि मैं तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए अपनी सारी जादुई कलाओं का उपयोग करूंगा। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? लड़की ने विनती की, जो उस छोटी बूढ़ी औरत को अपनी एकमात्र दोस्त मानने लगी थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने उत्तर दिया, परंतु मैं तुम्हें अपना चुंबन दूंगी, और कोई भी उस व्यक्ति को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा जिसे उत्तर की चुड़ैल ने चूमा हो। वह डोरोथी के करीब आए और उसके माथे पर धीरे से चूमा। जहां उसके होंठ लड़की को छूते थे, वहां एक गोल, चमकदार निशान बन जाता था, जैसा कि डोरोथी को जल्द ही पता चल गया। पन्ना शहर की सड़क पीली ईंटों से पक्की है, चुड़ैल ने कहा, इसलिए तुम इसे चूक नहीं सकते। जब तुम उसके पास पहुंचो तो उससे मत डरना, बल्कि अपनी कहानी बताना और उससे मदद मांगना। अलविदा मेरे प्यारे। तीनों मंचकिंस ने उसके सामने झुककर प्रणाम किया और उसे सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी, जिसके बाद वे पेड़ों के बीच से होते हुए चले गए। चुड़ैल ने डोरोथी को एक दोस्ताना इशारा दिया, अपनी बाईं एड़ी पर 3 बार घूमी और तुरंत गायब हो गई, जिससे नन्हे टोटो को बहुत आश्चर्य हुआ, जो उसके जाने के बाद उसके पीछे काफी जोर से भौंका, क्योंकि वह उसके पास खड़े होने पर गुर्राने से भी डरता था। लेकिन डोरोथी, जो जानती थी कि वह एक चुड़ैल है, उसे उम्मीद थी कि वह ठीक इसी तरह गायब हो जाएगी, और उसे इस बात पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ।